नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विथ रवि में। जो श्रृंखला हम लोग कल पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहले हम लोग पेन ले रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के प्रकार। तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है लिखित भाषा और एक क्या होता है? मौखिक भाषा। एक और होता है लेकिन वो हमारे सिलेबस से बाहर हो जाता है। एक और होता है, उसका नाम है सांकेतिक भाषा, लेकिन हमें उसको नहीं पढ़ना होता है। ठीक, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2 प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्णमाला किसे कहते हैं? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत ही फंसाता क्वेश्चन है। इसका क्या होगा? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? मतलब हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो हिंदी का विकास हुआ है संस्कृत से। किससे हुआ है? संस्कृत से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। स्थान मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर बताना है हमें कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो हमारे पास कितने होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक, तो कंठ में का वर्ण आता है, तालव्य में चा वर्ण आता है, मूर्धा में ट वर्ण आता है। तो हमारे पास हमसे क्या पूछा है? मूर्धा व्यंजन। तो हम क्या बोलेंगे? ट, ठ, ड, ढ। तो इसमें हमें कौन सा ऑप्शन मिला? इसमें हमें मिला ड और ढा। तो यही हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण। ये प्राण वायु के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? जिसमें कम हवा निकले, हमारे मुंह से कम जान निकले, कम प्राण निकले, उसको अल्प प्राण कहते हैं। जिसमें ज़्यादा समय लगे या ज़्यादा आवाज़ निकले या ज़्यादा वो निकले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। तो इसमें अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण, जैसे एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ अल्प प्राण और महाप्राण की, जो इस प्रकार है। जैसे अल्प प्राण क्या होते हैं? देखो, जैसे हमने लिखा का वर्ण, ठीक, का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक, लिख दिया मैंने अंगा। ठीक, अब हमें इसमें ये चेक करना है कि कौन अल्प प्राण है और कौन महाप्राण है। तो अल्प प्राण चेक करने के लिए हमारा छोटी सी ट्रिक देखिए, इसी से सारे सही हो जाएंगे। एक होता है इसमें 1, 3 और 5, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और 2 और 4 मतलब 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। तो ये क्या हो गया? 1, 2 और 3 अल्प प्राण हो गए और बाकी 2 क्या हो गए? महाप्राण हो गए। लेकिन एक और ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको देखिए, थोड़ा और अच्छा है। जैसे क्या होता है? का, खा, गा, घा और अंगा, ये होते हैं हमारे पास। तो हम लोग का को कैसे लिखते हैं? के से लिखते हैं ना। और खा को क्या लिखते हैं? के और एच। अब देखो, इसी में ट्रिक हो गई हमारे पास। गा की को क्या लिखते हैं? जी। कलर चेंज कर लेता हूँ, गा को हमने जी लिखा। ठीक, अब देखो का में क्या आया? का में एक ही वर्ण आ रहा है ना, के, और खा में के और एच आ रहा है। ठीक, तो जिसमें कम वर्ण आएंगे उसमें कम ध्वनि लगेगी। का फॉर के, तो ये क्या हो गया? अल्प प्राण। खा, के, एच, ये हो गया महाप्राण। क्या हो गया? महाप्राण। ठीक, समझ में आया? इसी प्रकार 5 वर्णों में हो जाएगा, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ में। ठीक, फर्स्ट, थर्ड
एंड फिफ्थ, पहला, तीसरा और पांचवा क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। दूसरा और चौथा महाप्राण। ठीक, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा हो जाएगा आंसर का और गा, मतलब ऑप्शन नंबर 2, का और गा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब आ गया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि कंठ है? कंठ, अभी मैंने आपको बताया कंठ क्या होता है। का वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? कंठ। ठीक, का वर्ण को कंठ बोलते हैं। इसके बाद क्या आता है? चा, चा वर्ण को क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं या ताला भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद क्या आता है? टा वर्ण, टा वर्ण को क्या बोलते हैं? अभी ऊपर बताया, मूर्धन्य बोलते हैं क्या? ठीक, कंठ, तालु, मूर्धन्य। अब क्या आता है? तावर्ण, तावर्ण को क्या बोलते हैं? दंत वर्ण बोलते हैं। ठीक, इसके बाद क्या आता है? पावर्ण, पावर्ण को क्या बोलते हैं? ओष्ठ वर्ण बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था? कंठ ध्वनि क्या होती है? कंठ ध्वनि मतलब क, ख, ग, घ और अंगा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंठ वर्ण बोलते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नासिक के व्यंजन कौन से हैं? अब देखो, नासिक के व्यंजन क्या होता है? नासिक के व्यंजन होता है कि जो हमारे कंठ वर्ण, तालु वर्ण, ओष्ठ वर्ण, दंत वर्ण, इन सब के लास्ट वाले वर्ण होते हैं, अंतिम वर्ण, उनको हम लोग नासिक के व्यंजन बोलते हैं, जिनको बोलने में नाक की सहायता लिया जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, अंगा में किसकी सहायता लेगी? नाक की सहायता लेगी। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, अड़ा क्या हो गया? नासिक के व्यंजन हो गया। ऐसे ही इनको हम लोग पंच महाक्षर भी बोलते हैं, मतलब लास्ट वाले अवर्ण। जैसे ना क्या हो गया? निम्नलिखित में से कौन सा नासिक के व्यंजन है? तो नासिक के व्यंजन इसमें क्या हो गया? इया हो गया। क्या हो गया? इया हो गया। ठीक, अब इस वीडियो में इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।